आप मोबाइल चार्ज करते समय चार्जर पर बने ये सिंबल्स तो देखा होगा, पर सवाल यह है कि क्यों बने होते हैं और क्या आप जानते हो सिम कार्ड का कोना कटा हुआ क्यों होता है? मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है जबकि राइट साइड भी दे सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा ताले के नीचे एक छोटा छेद होता है और इसकी क्या काम है? आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों होता है? जानेंगे इस वीडियो में इन सभी रहस्य के बारे में, और लास्ट वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, चार्जर पर सिंबल्स आपकी सुरक्षा और जानकारी के लिए होते हैं। सेफ्टी मार्क्स जैसे इसी CE बताते हैं कि चार्जर सुरक्षित है। इनपुट आउटपुट इन्फो, चार्जर कितनी बिजली लेता और देता है, जैसे 5V 9V यह लिखा होता है। पोलैरिटी सिंबल प्लस और दिखाकर सही कनेक्शन बताते हैं। रिसाइकल सिंबल बताता है कि इसे ई वेस्ट में डालना है, सामान्य कूड़े में नहीं। एफिशिएंसी रेटिंग, चार्जर कितनी ऊर्जा बचाता है यह बताता है। सिंबल सुरक्षा, पावर इन्फो और असलीकली पहचानने का तरीका है। नंबर 2, सिम कार्ड का कोना कटा हुआ क्यों होता है? इसके पीछे 3 जरूरी कारण है। सही दिशा में लगाने के लिए छोटा सा कट यह बताता है कि सिम किस दिशा में लगेगा। गलत साइड से बचाने के लिए कट होने की वजह से सिम गलत तरीके से स्लॉट में फिट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, यह डिजाइन GSMA ने तय किया है ताकि हर मोबाइल में सिम आसानी से फिट हो सके। आसान भाषा में, सिम का कटा हुआ कोना सही दिशा प्लस सुरक्षा प्लस स्टैंडर्ड डिजाइन। नंबर 3, मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है? इसके पीछे टेक्निकल और डिजाइन दोनों वजह है। स्पेस मैनेजमेंट, सेंटर में बैटरी रहती है इसलिए कैमरा कोने में लगाया जाता है। मल्टीपल लेंसेज, कोने पर बड़ा सेंसर और ज्यादा लेंस फिट करना आसान होता है। लैंडस्केप मोड, वीडियो शूट करते समय कैमरा उसी जगह आता है जैसे DSLR में लेंस होता है। ग्रिप इशू, सेंटर में कैमरा होता तो उंगली बार बार लेंस पर आती। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉर्नर प्लेसमेंट सस्ता और एफिशिएंट होता है इसलिए कैमरा लेफ्ट साइड पर होता है। जगह की बचत, स्मूथ डिजाइन और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। नंबर 4, गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों होता है? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। एयर सर्कुलेशन, नमी मॉइस्चर जमा न हो इसके लिए हवा आने जाने का रास्ता। रस्ट प्रोटेक्शन, पानी बाहर निकल जाता है जिससे सिलेंडर जल्दी जंग नहीं खाता। वेट कम करने के लिए स्टैंड रिंग हल्का हो जाता है जिससे हैंडलिंग आसान होती है। लीक डिटेक्शन, अगर गैस लीक हो तो छेद से बाहर आकर उसकी महक पता चल जाती है। मतलब सिलेंडर का छेद सुरक्षा प्लस जंग से बचाव प्लस हल्का और सुरक्षित डिजाइन। नंबर 5, ताले के नीचे छोटा छेद क्यों होता है? ताले के नीचे छोटा सा छेद होता है जो बेकार नहीं है। इसके 3 बड़े काम है। वाटर ड्रेनेज, बारिश या पानी ताले में चला जाए तो ये छेद पानी बाहर निकाल देता है और जंग लगने से बचाता है। इस छेद से मशीन ऑयल डाला जा सकता है जिससे ताला स्मूथ चलता है और फंसता नहीं। धूल मिट्टी जमा हो जाए तो वो आसानी से बाहर निकल सके। मतलब ये छेद ताले की सुरक्षा, लंबी उम्र और स्मूथ चलने के लिए बनाया जाता है। नंबर 6, गाड़ी के साइड मिरर पर लिखे शब्दों का मतलब जानते हैं? सबसे पहले उस पर एक वार्निंग लाइन लिखी होती है। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी शीशे में जो चीजें दूर लगती है वे असल में ज्यादा पास होती है। इसके अलावा आपको उस पर सर्टिफिकेशन कोड दिखेगा जैसे E-मार्क, ISI या DOT। ये बताता है कि मिरर ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पास किए हैं। कई बार शीशे पर मैन्युफैक्चरर कोड भी लिखा होता है ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल पार्ट है या डुप्लीकेट। और हाँ, कुछ मिरर्स पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर या बैच नंबर भी छपा होता है जिससे क्वालिटी चेक और रिप्लेसमेंट आसान हो जाता है। नंबर 7, गैस सिलेंडर के नंबर क्यों लिखा होता है? दोस्तों, गैस सिलेंडर पर नंबर टेस्टिंग और एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए। सिलेंडर पर अक्सर एक महीना और साल लिखा होता है, जैसे A25 लिखा है तो जनवरी से मार्च तक एक्सपायरी डेट है, और B26 लिखा है तो यानी ये 2026 तक चलेगी, और अगर लिखा है तो जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगी भी लिखा है तो अप्रैल से लेकर जून तक एक्सपायरी डेट रहेगी C लिखा है तो जुलाई से लेकर सितंबर तक की महीना तक चलेगी। ठीक उसी तरह D लिखा हो तो अक्टूबर से दिसंबर तक एक्सपायरी नहीं होगी। ठीक उसी तरह 25 लिखा हो तो साल 2025 को दर्शाता है, वही भी 26 लिखा हो तो साल 2026 को दर्शाता है। ठीक उसी तरह सालों के हिसाब से लिखा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे तो कमेंट में बताइए।